बलिया सदर विधानसभा की आज हम बात कर रहे हैं। चुनावी चौपाल में एक ऐसी सीट है जहां पर जनता हर 5 साल बाद विधायक को बदलती है। पिछले 3 विधानसभा चुनाव की अगर हम बात करें तो अक्सर यही देखने को मिला है कि सिटिंग विधायक दोबारा जीत नहीं पाते हैं। 2007 में जहां पर बीएसपी ने यहां से जीत हासिल की थी, तो 2012 में जनता ने यहां से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को जिताया और विधानसभा भेजा, जबकि 2017 में भारतीय जनता पार्टी ने यहां से जीत हासिल की और बीजेपी के विधायक चुनकर विधानसभा तक गए। अब सवाल यहां पर यह होता है कि 2022 के सियासी दंगल में जब चुनाव का ऐलान हो चुका है, क्या इस बार यही इतिहास दोहराया जाएगा या फिर बागी बलिया में एक बार फिर से कमल खिलेगा? इस बार जनता किस पर विश्वास जताएगी, समाजवादी पार्टी पर, बीएसपी पर या बीजेपी पर? आइए चुनावी चौपाल में देखते हैं कि जनता क्या सोचती है, और जब जनता से इन तमाम मसलों पर सवाल पूछा गया तो उसकी राय क्या है। बलिया में हम मौजूद हैं और जानते हैं कि बलिया का मूड क्या है। बलिया में काम हुआ है, खूब विकास हुआ है? नहीं सर। क्या समस्याएं हैं? अरे बहुत समस्याएं, सड़कें पूरा का पूरा टूटी हुई है हर जगह। एक पूरा आज से 2.5-3 साल हुआ कटहर नाला का पुल अभी तक वहीं फंसा हुई, और देखिए उसी के चलते यहाँ जाम लग रही। पूरा सड़क पर पूरा दुर्घटना होता रहता है। यहाँ से जाइए, बलिया से जितना पूरब जाइए पूरा एकदम मतलब ठेहुन भर ऊंच खाल है। आज तक सड़क का मरम्मत नहीं हुआ है। मरम्मत सड़क डेली दुर्घटना, अगर कोई भी बाइक कोई भी गाड़ी लगे यहाँ पर दुर्घटना। तो घुटने तक पानी भरा रहता है, ठेहुने तक बता रहे हैं। और बड़े मुद्दे क्या है यहाँ के? यहाँ का सबसे बड़ा मुद्दा है कि यहाँ का पानी निकालना जो रोड पे लग जाता है, गड्ढे बन जाते हैं। कितनी गाड़ियाँ गिर गई, मेरे आंखों के सामने ई रिक्शा उलट गया, महिलाओं को चोट लग गई। ठीक है, सबसे बढ़िया बलिया का सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि रोड यहाँ का बनाया जाए बढ़िया से बढ़िया और महंगाई को कम किया जाए, सबसे बढ़िया। और हमारे मतलब बलिया का तो इतिहास है कि जो जीतता है वो कम से कम यहाँ से तो जरूर मंत्री बनता है। तो डेवलपमेंट हुआ? अभी तक बहुत सारे मंत्री आए, लेकिन जो इस सरकार में बलिया की हालत है वो किसी सरकार में नहीं हुई थी। क्या हुआ? जहाँ मंत्री जी वास करते हैं, जहाँ निवास करते हैं मंत्री जी, उनके यहाँ पैजामा उठा के जाना पड़ता है उनके आवास पे। बलिया की ये स्थिति है। लखनऊ से बलिया आने में 4 घंटा लगता है, लेकिन बलिया से बैरिया जाने में 8 घंटा लगता है। सोच लीजिए, अगर आप साफ सुथरा होकर नहा के जा रही है बैरिया, फिर दोबारा गंगा जी में जाके नहाना पड़ेगा और फिर भी आप साफ नहीं हो पाएंगे। बलिया में मुकाबला किसके बीच है? भाजपा और सपा के पास। भाजपा से अगर मंत्री जी जो फिलहाल में है उनका टिकट काट दिया जाएगा तो भाजपा जीत सकती है, नहीं तो समाजवादी पार्टी तुरंत जीत जाएगी। इसमें कोई टक्कर नहीं रहेगी। यहाँ पर आएगी सिर्फ समाजवादी सरकार। क्यों, क्या कारण है? कारण यही है कि लोग उब चुके हैं 5 सालों में। लोगों ने हालात देखा है, 5 सालों में कुछ भी बदला है भाई? आप बताओ। भी ऐसा काम नहीं हुआ है बलिया में, एक भी ऐसा काम नहीं हुआ है जिसको बीजेपी सरकार गिनाए कि हमने बलिया के लिए ये किया है। जो कि पिछली सरकार में जनेश्वर मिश्रा सेठ यूनिवर्सिटी बलिया को मिल चुका है, लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं मिला बलिया में। तो यानी कि शिकायतें बीजेपी ने कोई काम नहीं कराया? बीजेपी बहुत काम किए हैं। इन लोग को घर का पर्सनल मामला तो हल कर नहीं सकती कोई भी सरकार। आज तक बीजेपी कर रही है, वो सबको मार्केट में दिख रहा है। अगर केंद्र का पैसा आएगा तो लोग बीच में खा जाएंगे। अब तो आपको आधार कार्ड से दे रही है, खाते में चला जा रहा है। तो सरकार की योजनाओं का लाभ नहीं मिला। आधार कार्ड से पैसा आना बड़ा मुद्दा नहीं है। यहाँ बच्चों को डेवलपमेंट के लिए स्कूल जाने के लिए जो टाइम लगता है। किसान है जो धान किसान बेच रहे हैं, यहाँ पर जो मंत्री है उपेंद्र तिवारी और जो भी हैं, ये अपने केवल जो भी जिस भी गांव सभा में उनके अपने प्रतिनिधि होते हैं, कार्यकर्ता होते हैं, उनका केवल धान केंद्र पर लिया जा रहा है और किसी का भी धान नहीं लिया जा रहा है। हम लोगों के घर पे धान उसी तरह से रखा हुआ है। हम लोग टोकन भी निकालते हैं, टोकन भी कैंसिल हो जाता है। हम लोग का नंबर लगा हुआ है, फिर धान क्रय केंद्र पर जाके फिर आ जा रहा है। तो धान की समस्या, सड़कों की समस्या, युवाओं के क्या मुद्दे हैं? मैम, युवा के मुद्दे ये हैं कि यहाँ पे मतलब कोई मतलब वो नहीं है, एक कोई वे नहीं है, कोई मतलब रूल वो सब कुछ नहीं है। ठीक है, नियम कायदे कानून नहीं है। अभी यहाँ पे छात्र संघ के लिए हुआ था, नामांकन करा दिया गया। नामांकन बुला के और फिर कह दिया गया जब
जब सारे लोग नामांकन करने गए तो बोल दिया गया कि कॉलेज पे चुनाव नहीं होगा, ऊपर से आदेश आ गया है। सारे लड़के अपना नामांकन पत्र खरीदे, बिक्री हुई, नामांकन पत्र बिक्री हुआ और नामांकन नहीं करने दिया गया किसी कॉलेज पे। तो कुल मिलाकर मिली जुली प्रतिक्रियाएं हैं। रोजगार एक बहुत बड़ा विषय है और उसके अलावा बात करें, सड़कों की बात हो रही है, किसानों की बात हो रही है, तमाम तरह के, और महंगाई एक बहुत बड़ा विषय है जिस पर आपने देखा कि लोगों की प्रतिक्रियाएं हो रही हैं। तो हमें थोड़ा जो है और हम जानने की कोशिश करते हैं कि बलिया और क्या सोचता है। आइए हमारे साथ। और इस वक्त हम आपको बताएं कि आज न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड लेकर आ रहा है उत्तर प्रदेश के चुनावी दंगल का सबसे बड़ा मंच। आज न्यूज 18 के एजेंडा उत्तर प्रदेश कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के तमाम दिग्गज जुटेंगे। पूरब से पश्चिम तक, अवध से बुंदेलखंड तक तमाम मुद्दों पर बात होगी। योगी आदित्यनाथ का जलवा 22 में भगवा होगा या फिर चाचा भतीजे के साथ से बनेगी बात। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की लड़कियां लड़ पाएंगी या फिर बीएसपी पर ब्राह्मणों की माया होगी। सरकार के विकास के दावों पर भी बात होगी और विपक्ष के चुनावी वादों पर चर्चा होगी। न्यूज 18 के एजेंडा उत्तर प्रदेश के मंच पर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर समेत बीजेपी के तमाम दिग्गज चुनावी रणनीति बताएंगे। वहीं अखिलेश यादव, शिवपाल यादव, बीएसपी महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा समेत तमाम दलों के दिग्गज विपक्ष की रणनीति बताएंगे। किसानों की बात राकेश टिकैत के साथ होगी, तो आप दिखना मत भूलिए। हमारे साथ यूपी चुनाव का सबसे बड़ा शो आज दिन भर, एजेंडा उत्तर प्रदेश। लखनऊ में न्यूज 18 पर सजेगा सबसे बड़ा सियासी मंच, एजेंडा यूपी। इस मंच से सियासत के तमाम दिग्गज 2022 के महासंग्राम के लिए अपनी अपनी ताल ठोकेंगे और अपनी अपनी बात रखेंगे। यूपी के महासमर में इन मुद्दों पर रहेगा सबका ध्यान। क्या कुछ बनेगा निर्णायक? यूपी के सियासी दिग्गज करेंगे सबसे बड़े मुद्दों पर सबसे बड़ी चर्चा। सीएम योगी आदित्यनाथ, अखिलेश यादव, सतीश चंद्र मिश्रा, अनुराग ठाकुर, मनोज तिवारी, राकेश टिकैत समेत तमाम दिग्गज एजेंडा यूपी के मंच से वार पलटवार भी करेंगे और सियासी प्रहार भी। स्वास्थ्य, शिक्षा, कानून व्यवस्था, बिजली पानी, बेरोजगारी समेत तमाम मुद्दों पर सबसे बड़ी सियासी बहस की तैयारी। एजेंडा यूपी के मंच से पता चलेगा यूपी के दंगल में कौन कितने दूर कितने पास। चाचा भतीजा साथ, क्या बनेगी बात? टिकैत बताएंगे क्या उनको टकराव पसंद है, किसान नीति करेंगे या राजनीति। सीएम योगी का बरकरार रहेगा जलवा, क्या 2022 में भी होगा भगवा। एजेंडा यूपी में 9 जनवरी दोपहर 2 बजे से सिर्फ न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। और बातचीत करने के लिए हमारे सहयोगी अनामिका हमारे साथ सीधे जुड़ रही है। अनामिका, अब हर किसी को इंतजार है उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े चुनावी मंच का, जो आज दिन भर सजेगा। एजेंडा उत्तर प्रदेश में क्या तैयारियां इसको लेकर के हैं और कौन कौन से दिग्गज वहां पर पहुंच चुके हैं? और देखिए, जिस तरीके से 5 राज्यों में चुनाव को लेकर तारीखों का ऐलान हो चुका है, लेकिन उसके बाद सबसे ज्यादा अगर किसी की निगाहें किसी राज्य पर है तो वो है उत्तर प्रदेश पर, क्योंकि रास्ता यहीं से होकर जाता है दिल्ली के लिए, सभी जानते हैं। लिहाजा आज उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा सियासी मंच सजकर तैयार हो चुका है, जहां पर फाइनल स्टेज की जो तैयारियां हैं वो चल रही है। शुरुआत होगी उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से, क्योंकि लगातार वो अपनी विजय रथ यात्रा के जरिए पूरे प्रदेश में माहौल बनाने का प्रयास कर रहे थे। इसके साथ ही उनका जो साथ है वो चाचा के साथ जा मिला है। लिहाजा ये माना जा रहा है कि बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच जो मुकाबला होगा वो बेहद दिलचस्प होगा। लिहाजा शुरुआत अखिलेश यादव से हो रही है, लेकिन इसके साथ ही प्रदेश के अलग अलग इलाकों से आने वाले नेता अलग अलग विषयों पर अपनी बात रखेंगे, अपने मुद्दों को लेकर के। पूरे साल उनकी नीति क्या रही है, राजनीति क्या रही है, विकास की नीति क्या रही है, उन सब के बारे में भी चर्चा करेंगे वो। राकेश टिकैत से लेकर के पॉलिटिकल लीडर्स, वो जिन्होंने अलग अलग मुद्दों को लेकर काफी ज्यादा काम भी किए हैं, तो उनके कामकाज का रिपोर्ट कार्ड भी रखा जाएगा चुनाव आयोग की ओर से तारीखों के ऐलान के बाद। इसी के साथ देर शाम प्राइम टाइम में जुड़ेंगे हमारे साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ।
मैं उसी हॉल में मौजूद हूं जहां पर इस भव्य मंच को तैयार किया गया है, सजाया गया है। कुछ ही देर के बाद जो तस्वीरें होंगी यहाँ की, अब वो पूरे प्रदेश को बड़ा संदेश देने के लिए काफी होंगी, क्योंकि चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद ये पहला ऐसा कार्यक्रम होगा यूपी में जहां पे आपको उत्तर प्रदेश के सभी सियासी दिग्गज मौजूद होंगे। बात होगी आधी आबादी की भी। आधी आबादी का पक्ष रखने के लिए स्वाति सिंह से लेकर के अपर्णा यादव और भी तमाम जो महिला नेत्री हैं वो यहां पर मौजूद होंगी। मुस्लिमों का जोर किस ओर बढ़ेगा उस पर बात करने के लिए भी तमाम जो मुस्लिम नेता है, चाहे मौलाना की बात करें हम, अब वो भी यहां पर मौजूद होंगे। उत्तर प्रदेश के दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, दिनेश शर्मा, वो भी यहां पर बताएंगे कि बीते 5 साल में विकास को लेकर उनकी नीति क्या रही है, उनके विभाग की ओर से क्या कामकाज किए गए हैं। इसके अलावा तमाम दिल्ली के वो चेहरे जो उत्तर प्रदेश में आके अब सक्रिय हो गए हैं, चाहे बात हम यूपी के चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान की करें या अनुराग ठाकुर की करें, वो तमाम बड़े चेहरे जो यूपी में आके अपना दमखम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, प्रयास ये कर रहे हैं कि यूपी में एक बार फिर से भगवा खिलाया जाए, कमल खिलाया जाए। लेकिन इस बीच बता दें आपको कि विपक्षी पार्टियों की ओर से भी लगातार जो आरोप लगाए जा रहे हैं, 5 साल लगाए गए और हमलावर होने का प्रयास किया गया, वो भी आज मंच पर मौजूद होंगे। कांग्रेस की ओर से अजय कुमार लल्लू जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष है, उनकी भी मौजूदगी यहां पर होगी। समाजवादी पार्टी की ओर से अखिलेश यादव के इतर भी तमाम नेता होंगे जो समाजवादी पार्टी की साइकिल की रफ्तार बताएंगे कि कहां तक जा रही है वो। इसके अलावा गठबंधन को लेकर सबकी क्या अलग अलग राय है या इस गठबंधन के जरिए कितनी गांठें बांध पाएंगे वो सत्ता के साथ, इसको भी लेकर बात होगी। तो मंच तैयार हो चुका है लगभग और कुछ देर के बाद आपको तस्वीरें जो है अब वो दिखाई देंगी यहां से, जो बड़ा संदेश देने के लिए काफी होगी। एजेंडा उत्तर प्रदेश एजेंडा तय करेगा पूरे यूपी का आगामी चुनाव को लेकर और बड़ा संदेश जाएगा यहीं से। एक तस्वीर में आपको यहां भी दिखा दूं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश के चुनावी फीवर की, तो जाहिर तौर पर जिस तरीके से चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है, अब फीवर भी पूरी तरह से अपने शबाब पर है। जी अनामिका, बताइए, पूरे शबाब पर अब जाहिर तौर पर चुनावी फीवर है, क्योंकि जिस तरीके से चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है, तो आज खुलकर सभी लोग अपनी बातें इस मंच पर रखेंगे जो आज उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा शो होने जा रहा है। देखिए, चुनाव का शंखनाद हो चुका है, लेकिन इस बार पिछली बार के मुकाबले तस्वीर बदली हुई होगी चुनावी प्रक्रिया की। इस बार नेताओं को खुलकर रोड शो, रैली, जुलूस करने का मौका नहीं मिलेगा, लिहाजा उन्हें स्ट्रेटेजी में बदलाव करना होगा। तरकश से तीर निकलेंगे जुबान के, लेकिन वो सीधे रैली के जरिए नहीं जाएंगे, वो जाएंगे वर्चुअल माध्यम से, वो जाएंगे उनके डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए। तो प्रयास उनको ये करना होगा कि जो बात सीधे सीधे नहीं जा पा रही है, तो उनके बयान, उनकी बातें, उनके विकास को लेकर एजेंडा इतना धारदार हो ताकि वो वर्चुअल माध्यम से भी अगर लोगों के पास जाए तो उसका असर वोटर के दिल तक पड़े। लिहाजा इस बार जो चुनावी प्रक्रिया है वो थोड़ी बदली हुई है। कोरोना प्रोटोकॉल के तहत चुनाव होने हैं, इसलिए नेताओं के मिजाज में भी काफी परिवर्तन दिखाई देगा। आपको बात करने के तरीके में या एजेंडा सेट करने के तरीके में भी काफी बदलाव होगा, क्योंकि बीजेपी की ओर से अगर बात की जाए तो जो तैयारी हो रही है वर्चुअल माध्यम से रैलियां करने की, और कोरोना काल में बीजेपी ने इस मामले में अपने आप को ज्यादा हाईटेक बनाया भी है। अखिलेश यादव भी लगातार ये कहते रहे हैं कि सोशल मीडिया पे अग्रेसिव होने के साथ साथ वो लैपटॉप बांटते रहे हैं अपने कार्यकाल में भी, और इस बार भी उनका एजेंडा यही है। तो लैपटॉप के जरिए जिस तरीके से वो डिजिटल दुनिया का जिक्र करते हैं, डिजिटल प्लेटफॉर्म का जिक्र करते हैं, तो उसके जरिए वो कितने ज्यादा सफल हो पाते हैं लोगों तक भी अपनी बात पहुंचाने में, इसको भी देखना होगा। रही बात बीएसपी की, तो बीएसपी इस पूरे मामले में पिछड़ती जरूर दिखाई दे रही है, लेकिन बसपा सुप्रीमो मायावती की ओर से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यह ऐलान किया गया है कि चूंकि चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है, लिहाजा अब बसपा सुप्रीमो भी उतरेंगी मैदान में। हालांकि वो रैली जुलूस नहीं कर पाएंगी, लेकिन डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए ही प्रयास होगा बसपा सुप्रीमो का कि वो अपने कार्यकाल की याद दिलाकर ये बता पाए कि बसपा सुप्रीमो के कार्यकाल में क्या योजनाएं थी। आप नजर बना के रखिए, आगे भी हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। और सीधी तस्वीरें अब हम आपको लखनऊ दिखाते हैं, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गुरुद्वारे में मौजूद हैं और गुरु पर्व के मौके पर आज वो वहां पर पहुंचे हुए हैं। ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की नाका गुरुद्वारा। ये लखनऊ से लाइव तस्वीरें हैं जहां पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पहुंचे हुए हैं। ये तस्वीरें गुरु पर्व के मौके पर आज यहां पर पहुंचे हैं। गुरु गोविंद सिंह का प्रकाश पर्व है और इस मौके पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नाका गुरुद्वारा पहुंचे हैं लखनऊ के, और वहां की तस्वीरें इस वक्त हम आपकी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। गुरु गोविंद सिंह का प्रकाश पर्व है आज, और इस मौके पर मुख्यमंत्री वहां पर पहुंचे हैं। कोविड के प्रोटोकॉल के तहत वहां पर मास्क लगा करके लगातार लोगों के बीच वहां पर मुख्यमंत्री बैठे हैं
गुरु गोविंद सिंह का प्रकाश पर्व मनाया जा रहा है और ऐसे में आज मुख्यमंत्री नाका गुरुद्वारा में पहुंचे हैं लखनऊ में और कुछ ही देर में वहां संबोधन भी करेंगे मुख्यमंत्री नाका गुरुद्वारा में, जहां पर मुख्यमंत्री पहुंचे हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से वहां पर तमाम लोग मौजूद हैं और गुरु गोविंद सिंह का प्रकाश पर्व मनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री अपने कामों की वजह से, अपनी नेक नीति की वजह से, अपनी ईमानदार सोच की वजह से हमेशा ही उन्होंने जन सेवा के कामों को प्राथमिकता दी है। चाहे कोरोना का काल हो, खुद पीड़ित होते हुए भी लगातार इतने जिलों में दौरे करते। तो ये तस्वीरें आप नाका गुरुद्वारा लखनऊ से देख रहे हैं, जहां पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं। वहां पर बैठे हुए हैं मुख्यमंत्री, आप देख सकते हैं गुरु गोविंद सिंह के प्रकाश पर्व के मौके पर। और ये पहला मौका नहीं है, इससे पहले भी हम तमाम मौक़ों पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को देख चुके हैं, जो गुरुद्वारा में जाकर और गुरु पर्व पर वहाँ पर वो तमाम लोगों के साथ बातचीत कर चुके हैं, इंटरेक्ट कर चुके हैं। और आज एक बार फिर नाका गुरुद्वारा वो पहुँचे हैं मुख्यमंत्री और तमाम लोग वहाँ पर मौजूद हैं। मुख्यमंत्री की ये तस्वीरें जब वो वहाँ पर पहुँचे उस वक्त की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। नाका गुरुद्वारा लखनऊ से ये लाइव तस्वीरें आपको गुरु पर्व के मौके पर आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नाका गुरुद्वारा लखनऊ पहुंचे हैं और वहां पर संबोधन भी हो रहा है, इसको मुख्यमंत्री फिलहाल सुन रहे हैं। तमाम सिख समुदाय के लोग वहां पर बैठे हुए हैं। नाका गुरुद्वारा से लाइव तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। और जब मुख्यमंत्री वहां पर पहुंचे थे तो किस तरीके से माथा टेका मुख्यमंत्री ने, वो दृश्य हम आपकी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। जब मुख्यमंत्री ने गुरुद्वारे में पहुंच करके माथा टेका वो, और ये देखिए मुख्यमंत्री अब यहां पर उनका स्वागत यहां पर किया जा रहा है। नाका गुरुद्वारा में वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और उनको तलवार जो है चाकू और ये यहाँ पर वेट किया गया है और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं नाका गुरुद्वारा से। ये तस्वीर जहाँ पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पहुँचे और ये सम्मान उनको वहाँ पर गुरुद्वारे में जो लोग मौजूद हैं सिख समुदाय के, उन्होंने वहाँ पर ये सम्मान मुख्यमंत्री को दिया है और भी लोग वहाँ पर जो है वो स्वागत करते हुए सम्मानित करते हुए। तो ये नाका गुरुद्वारा लखनऊ से आप लाइव तस्वीरें देख रहे हैं इस वक्त अपनी स्क्रीन पर, किस तरीके से आज गुरु गोविंद सिंह के प्रकाश पर्व के मौके पर नाका गुरुद्वारा से ये लाइव तस्वीरें आ रही हैं। इसमें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से जो सिख समुदाय के लोग हैं वो वहाँ पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का स्वागत कर रहे हैं और उनको बता रहे हैं, जानकारी दी जा रही है प्रकाश पर्व के मौके पर। और बातचीत करने के लिए अनामिका हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गई हैं। अनामिका, नाका गुरुद्वारा में मुख्यमंत्री मौजूद हैं, उनका स्वागत सम्मान भी वहां पर किया जा रहा है। योगी आदित्यनाथ गुरु पर्व के मौके पर पहुंचे हुए हैं लखनऊ के नाका इलाके में जो गुरुद्वारा है वहां पर। हालांकि ऐसा पहली बार नहीं कि मुख्यमंत्री वहां पर गए हैं, इसके पहले भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नाका के गुरुद्वारा जा चुके हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस बीच कई बड़े कार्यक्रम, सिखों के बड़े कार्यक्रम 5 KD पर आयोजित किए गए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद भी ये कहते हैं कि जिस तरीके से जो सिखों का इतिहास है वो देश की आजादी से लेकर और संस्कृति से लेकर कई जगहों पर बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है, लिहाजा आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गुरु पर्व के मौके पर नाका गुरुद्वारा पहुंचे हुए हैं और वहां पर वो उनका जिस तरीके से स्वागत किया गया है ये भी अपने आप में बेहद अनोखी और खूबसूरत तस्वीर है। क्योंकि जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हमेशा से ये कहते रहे हैं कि जिस तरीके से सिखों ने
देश की आजादी से लेकर के अलग अलग मौके पर त्याग दिया है, बलिदान दिया है। उनका इतिहास काफी गौरवशाली है, लिहाजा उनको भी सम्मान देने के लिए मुख्यमंत्री समय समय पर कार्यक्रम करते रहे, उनके कार्यक्रम में शामिल भी होते रहे हैं। आज भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 5 राज्यों में चुनावों के तारीखों के ऐलान के बाद जो पहला उनका कार्यक्रम है वो यही है, जहां पर वो गुरुद्वारा में जाकर के वहां पर बैठे हुए हैं, इस गुरु पर्व में शामिल हो रहे हैं। और जिस तरीके से वहां पे पूजा पाठ और बाकी जो कार्यक्रम चल रहे, रिचुअल्स चल रहे हैं, उसमें वो शामिल भी हो रहे हैं। उनके साथ तमाम जो सरकार के मंत्री हैं वो भी आपको मौजूद दिखाई दे रहे हैं। सरकार में मंत्री आशुतोष टंडन दिखाई दे रहे हैं आपको, बलदेव सिंह उलक दिखाई दे रहे हैं आपको, और तमाम जो सिख समुदाय के लोग हैं वो भी आपको नजर आ रहे हैं। अब प्रयास ये है, अब चूंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी ये जानते हैं कि चुनावी बयार में किस तरीके से अब रैलियां नहीं करनी है, रोड शो नहीं करने हैं, जुलूस नहीं करने हैं, लेकिन जो कमिटमेंट पहले से है, जहां पर जाना है उनको, जो तय कार्यक्रम है उसमें उनकी मौजूदगी जरूरी है। लिहाजा वो आज नाका गुरुद्वारा में पहुंचे हुए हैं और जहां पर वो जा रहे हैं और प्रणाम भी कर रहे हैं, पूजा पाठ भी कर रहे हैं, रिचुअल्स में शामिल भी हो रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप नजर बना के रखिए, आगे भी हम आपसे अपडेट लेंगे। रुक रहे हैं ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।